गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। नया भारत, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें और इन्हीं उम्मीदों को नई उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की। पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को नया रूप दिया जाना शामिल है। सेंट्रल विस्टा परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, वर्तमान संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्थान की कमी और अन्य जरूरतों को महसूस करते हुए नए संसद भवन को भव्य और नई सुविधाओं के साथ विशाल स्वरूप में बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा चेंबर 3115 वर्ग मीटर में होगा और इसमें 543 सीटों की जगह 888 सीटें होंगी। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर राज्यसभा का निर्माण कुल 3220 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें 245 की जगह 384 सीटें होंगी। नए परिसर में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की छत पर स्थापित कांसे से निर्मित 9500 किलोग्राम के 20.5 फीट ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष का अनावरण किया। ये प्रतीक भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के कर्तव्य पथ और ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा ऐतिहासिक इंडिया गेट के ठीक सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में स्थापित की गई है। एवेन्यू को
पर्यटकों और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चाहे जन सुविधाएं हों या परिवहन, छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है और इसे नया रूप दिया गया है। आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा नए भारत के गौरव की नई कहानी बयां करेगा।